अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको अफगानिस्तान के एक ऐसे प्रोजेक्ट की तफसील फराम करेंगे जो अफगानिस्तान को दुबई से ज्यादा अमीर बना देगा और हैरत अंगेज तौर पर यह प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल भी हो जाएगा। कल तक अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब थी, लेकिन अमरीकी गुलामी से निजात के बाद अफगानिस्तान इतनी तेजी से तरक्की की मनाजिल कैसे तय कर रहा है कि खुद अमरीका भी हैरान है। अफगानिस्तान आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ करने जा रहा है, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासरा अफगानिस्तान इस वक्त तरक्की की वो मनाजिल तय करने में मसरूफ है जिसने तमाम दुनिया को वर्तः हैरत में डाल दिया है। अफगानिस्तान इस वक्त ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया की तकदीर बदल कर रख देंगे। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो अफगानिस्तान तबाहाल था, मगर चंद ही सालों में अफगान तालिबान ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अफगान हुकूमत ने इक्तिदार में आते ही सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि इन्होंने अपने मुल्क में छुपे मादनी ज़खायर को तलाश करने और इन्हें अपनी तबाहशुदा इकानमी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये वही छुपे हुए ज़खायर थे जिनकी तलाश में अमेरिका अफगानिस्तान आया था और दुनिया की मुखालफत के बावजूद इन ज़खायर को हथियाने के लिए अफगानिस्तान में धक्के खाता रहा। लेकिन अफगान तालिबान ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने इन पोशीदा ज़खायर को अमरीकी फौज से दूर रखा। जियोलॉजिकल सर्वे में अफगानिस्तान में लिथियम, क्रूड ऑयल, सोने, तेल और दूसरी मादनियात के ज़खायर की निशानदेही जिन दस्तावेजात में की गई थी वो अमेरिका के हमले के बाद तालिबान ने अपने जियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर्स के घरों में मुंतकिल कर दिए ताकि वो अमेरिकी फौज की पहुंच से दूर रह सके। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो ये कागजात फौरी तौर पर ऑफिसर्स मुंतकिल कर दिए गए और उन जगहों की निशानदेही करते हुए फौरी तौर पर उन जगहों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। जब अफगानिस्तान में खुदाई का काम शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अफगानिस्तान में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आलमी माहिरीन कहते हैं कि लिथियम के ज़खायर रखने वाला मुल्क तमाम दुनिया में इकोनॉमी का टाइगर कहलाएगा और ये अफगानिस्तान के हिस्से में आया है और अफगान तालिबान इस हकीकत से आगाह थे। लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पर लिथियम के ज़खायर से फायदा उठाने के लिए चाइना की पेशकश को कबूल कर लिया और उनकी मुख्तलिफ कंपनियों को अपने मुल्क में कानकुनी की दावत दे दी। चाइना ने क्रूड ऑयल, लिथियम और कुदरती तेल को निकालने में अफगानिस्तान की मदद की और इस खजाने को निकालने के बाद अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया की बड़ी मईशत रखने वाले ममालिक के बराबर आ खड़ा हुआ है और अब अफगानिस्तान के पास वो तमाम ज़खायर मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी होते हैं। अफगान हुकूमत ने बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़ी तेज रफ्तारी से न सिर्फ इन खजानों को हासिल कर लिया बल्कि इसी तेज रफ्तारी के साथ इन खजानों की मदद से दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया है, जिनमें सबसे पहले चाइना की मदद से अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी शाहराह बनाने का आगाज किया गया है। ये एक ऐसी शाहराह यानी जदीद तरीन सड़क थी जो कि पहाड़ी रास्तों को काट कर बनाई गई, जिसने अफगानिस्तान को दुनिया के दीगर इलाकों के जमीनी रास्तों से जोड़ दिया। इस शाहराह के बनने से पाकिस्तान की शाहराह कराकोरम और सी पैक के मंसूबे की अहमियत कम हो जाएगी और मजीद ये कि अफगानिस्तान में 2 और जदीद तरीन शहरों को आबाद करने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है जो इसी शाहराह पर वाक़ है। हैरत अंगेज तौर पर इन शहरों के मुकम्मल होने से अफगानिस्तान दुबई और कतर से भी जदीद तरीन शहरों वाला मुल्क बन जाएगा। अफगानिस्तान की जंग में तबाहाल ये शहर 2025 तक दुनिया के इंतहाई जदीद तरीन और खूबसूरत शहरों के तौर पर सामने आने वाले हैं, जो एक तरफ अफगानिस्तान को जदीद तर्ज पर कायम इमारात रखने वाला मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे तो दूसरी तरफ सियाहत के फरोग में भी अहम किरदार अदा करेंगे। इन शहरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी और मसनूआत बाहर से दरामद करने की बजाय अपने ही मुल्क यानी अफगानिस्तान से करने की पूरी कोशिश की गई है और बड़ी जहानत और अक्लमंदी से अफगानिस्तान में मौजूद मशीनरी को जदीद तर्ज की इमारात बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी तर्ज का एक और मेगा प्रोजेक्ट जो पूरे एशिया की तकदीर बदल सकता है वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर तेजी से जारी है, जिसको कोश टीपा कैनाल का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से एक तरफ तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा
मसनूई दरिया बनाने का एजाज हासिल करने वाला मुल्क बन जाएगा, तो दूसरी तरफ इस दरिया की मदद से अफगानिस्तान रेतले और बंजर मुल्क को एक ज़रई मुल्क में बदलने में कामयाब हो जाएगा। अफगानिस्तान इसकी मदद से दुनिया में ग़िज़ाई अजनास बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। तमाम बड़े ममालिक ग़िज़ाई अजनास के हसूल के लिए अफगानिस्तान के मोहताज हो जाएंगे, जो अफगानिस्तान की मईशत में एक बेहतरीन संगे मील साबित होगा। इस हासिल शुदा ज़र मुबादला को अफगानिस्तान मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में भी काम में लाने का इरादा रखता है। ऐसा ही एक अफगानी प्रोजेक्ट हमें TAIP पाइपलाइन मंसूबे की सूरत में देखने को मिल रहा है। यह मंसूबा कई साल कबल डिजाइन किया गया था, जो कि अमेरिका अफगान जंग की वजह से इल्तवा का शिकार रहा, लेकिन अब इसकी अहमियत को देखते हुए तालिबान ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। तुर्कमानिस्तान से इस पाइपलाइन मंसूबे के जरिए गैस हासिल की जाएगी, जो पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे होती हुई इंडिया और दूसरे एशियाई इलाकों तक पहुंचाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर अफगानिस्तान में तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है और इसका अगला फेज पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से अफगानिस्तान गैस की जरूरत के एतबार से खुद कफील होगा। यह न सिर्फ अफगानिस्तान में गैस के ज़खायर की फराहमी का बायस बनेगा, बल्कि इसकी मदद से बहुत से जदीद प्रोजेक्ट्स पर भी काम का आगाज किया जाएगा, जिससे अफगानिस्तान इन तमाम बड़े मेगा प्रोजेक्ट की वजह से अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इन मेगा प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से अफगानिस्तान की आवाम के लिए रोजगार के बेशबहा मौके मुयसर आ रहे हैं, जो बेरोजगारी के खात्मे के साथ साथ जराइम का खात्मा भी कर रहे हैं और अफगानिस्तान की गिरती हुई मईशत को चंद महीनों में संभालने में कामयाब हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, लिथियम के ज़खायर को बेचकर हासिल होने वाली खतीर रकम अफगानिस्तान के हर इलाके में इन्वेस्ट की जा रही है और अफगान तालिबान इंतहाई दानिशमंदी से अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।